एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। आज आप सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इस वीडियो में आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ए टू जेड सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम आपको ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे। इस वीडियो में आपको ग्राफ बनाना भी सिखा देंगे। बस आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9-10 के लिए है। कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक, ऑर्डिनेट करना, निर्देशांक करना, ज्यामिति यानी कि मापना। मिति मापना पता नहीं है। अब इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इस ग्राफ पे आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो यहाँ से दूरियां मापना शुरू की जाती है। जहाँ से मूल एक ऐसी निश्चित बिंदु जहाँ से चारों तरफ दूरियां मापना शुरू की जाती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मान लीजिए इसमें ओ जो है ओ ये मूल बिंदु मान लिया गया है। यहाँ से इस अक्ष पे और इस अक्ष पे दूरियों को एक एक इकाई पे मान करके लिखा गया है। एक एक इकाई, ये पूरा यूनिट जो है एक एक इकाई का लिया गया है। अब एक इकाई आप सेंटीमीटर में, इंच में, जिसमें भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मूल बिंदु, जहाँ से एक निश्चित बिंदु जहाँ से आप दूरियों को मापते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। यहाँ पे ओ हम लोगों ने मूल बिंदु को मान लिया हुआ है। ओ है, ये शून्य नहीं, ओ है। निर्देशांक अक्ष है। निर्देशांक अक्ष किसको कहेंगे? अब इसमें हम लोगों को दो रेखाएं दिख रही है। इसमें है एक्स डैश ओ यानी कि ये वाला ओ और एक्स, ठीक है। और दूसरा दिख रहा है वाई ओ और वाई डैश, वाई ओ और वाई डैश। तो इसी को हम लोग निर्देशांक अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये जो रेखाएं हैं खींची गई, एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ और वाई डैश, ये निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं, जिसमें ओ मूल बिंदु होगा। अब कहते हैं एक्स निर्देशांक किसको कहेंगे? यानी कि ये जो एक्स है सिर्फ एक्स की ओर बात की गई है, या एक्स डैश अगर बात करें तो एक्स की ओर, ये एक्स डैश की ओर जो बिंदु आएगी उसको हम लोग एक्स निर्देशांक मान लीजिए। यहाँ पे कोई पी बिंदु है, क्यू बिंदु है, तो इसको हम लोग इस बिंदु को एक्स निर्देशांक की ओर मानेंगे। वाई निर्देशांक भी, अब देखिए इधर तो एक्स है, अब इसे कब एक्स निर्देशांक मानेंगे, कब इसे वाई निर्देशांक मानेंगे। अब यहाँ से जब हम लोग मापना शुरू करेंगे बिंदु थी अक्ष एक्स पे, ठीक है ना, अक्ष एक्स पे जब हम लोग क्यू की ओर बढ़ रहे हैं तो ये एक्स निर्देशांक। जब वाई से हम लोग, वाई से जब ये 2 नंबर पॉइंट थे क्यू की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो वाई निर्देशांक से सूचित करेंगे। इस तरह से एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। और अब इन दोनों को अगर सूचित किया जाए कि क्यू बिंदु कहाँ पे है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स और वाई निर्देशांक पे स्थित है। और इन संख्याओं को अगर लिखना होगा कि क्यू बिंदु निश्चित किस संख्या पे निर्भर है, स्थित है, तो हम लिखो एक्स पे देख रहे हैं कि 3 है और वाई में हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे है। तो यानी कि 3, 2 निर्देशांक पे, एक्स वाई निर्देशांक पे क्यू बिंदु स्थित है। इसको हम लोग कैसे, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये है निर्देशांक। निर्देशांक किसको कहेंगे? तो ये जो क्यू बिंदु है एक्स वाई अक्ष पे निर्भर है, स्थित है, इसी को हम लोग एक्स वाई निर्देशांक कहेंगे। यानी कि क्यू जो है एक्स वाई निर्देशांक पे स्थित है। अब इसका मान अगर पूछा जाए तो हम लोग मान में लिख सकते हैं कि 3,2 निर्देशांक पर इसको कह रहे हैं, ठीक है ना। 3,2 निर्देशांक पर स्थित है। ये तो वाई निर्देशांक की बात हो गया। अकेले अकेले क्यू जो है पूछा जाए तो 2 वाई वाले निर्देशांक पे है, एक्स में 3 वाई वाले निर्देशांक में है। चलिए आइए इसे फिर लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। एक्स निर्देशांक जो है, निर्देशांक मतलब कहने का एक्स वाई दोनों अक्ष पे स्थित हो, तो क्यू बिंदु जो है एक्स वाई अक्ष पे स्थित है। और ये एक्स वाई किस बिंदु को टच कर रहा है? एक्स में 2 और वाई में, एक्स में 3 और वाई में 2 को टच कर रहा है। तो इसलिए ये निर्देशांक एक्स वाई निर्देशांक बिंदु क्यू एक्स वाई निर्देशांक पे 3 और 2 पर स्थित है। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट या पार्ट। अब इसको हम लोग समझते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट को समझते हैं, इसे पार्ट भी कहते हैं, निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। ये एक्स कोटि और वाई कोटि के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थांश का दूसरा नाम पार्ट या इंग्लिश में कोटि कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि चतुर्थांश किसको कहते हैं। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश कहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश है।
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट QUADRANT। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एक नंबर वाला सवाल, ये जितनी चीजें बता रहे हैं एक नंबर वाले सवाल में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मान, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस मान होता है, ठीक है ना, यानी कि एक्स अक्ष का भी मान प्लस में और वाई अक्ष का भी मान प्लस में होता है। क्लियर हुआ? कहे जाएगा कि किस प्लस प्लस वाला कौन सा चतुर्थांश में आता है एक नंबर वाले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, ठीक है। अब देखिए प्लस जो है ना, पहली बार हम लोग हमेशा x का मान लिखते हैं, दूसरी बार y का मान लिखते हैं। अब इस साइड आ जाएंगे यानी कि ये वाला चतुर्थांश कौन सा कहलाएगा, तो ये सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान, x चूंकि x डैश है तो आपको पता होना चाहिए x डैश माइनस में होता है, और y का मान ऊपर वाला जो है वो प्लस में रहता है। तो माइनस प्लस जो है वो द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, माइनस प्लस। एक नंबर में पूछ दे कि माइनस प्लस किस चतुर्थांश में मान आता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। ये तीसरा मान है, x डैश है और y डैश है, माइनस और माइनस दोनों में माइनस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी मान लिखिएगा तो पहले x का मान लिखिएगा माइनस में, इसे तृतीय चतुर्थांश है, इसे तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब चतुर्थांश की ओर आते हैं। ये चौथा भाग जो है, तो x का मान हमने कहा कि पहले लिखेंगे प्लस में, और y डैश का मान जो है माइनस में रखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, इसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, इंग्लिश में फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस तरह से मान हमेशा याद रखिएगा कि पहला मान x का मान रहता है और दूसरा मान y का। पहला मान माइनस में यहाँ पे है तो x का मान है, दूसरा मान y का। यहाँ पे तो x का मान माइनस में जो है x का मान रहेगा और माइनस में y का मान रहेगा। यहाँ पे भी x का जो है मान प्लस में रहेगा और यहाँ पे माइनस में y का मान रहेगा। इस तरह से सारा चतुर्थांश क्लियर हुआ। चलिए एक बिंदु और भी जानने वाली चीज है इसमें, एक पॉइंट और भी हम लोग जान लेते हैं, जो इसमें कहता है कि ये जो है ये x डैश ओ और x जो है क्षैतिज इसको बोला जाता है, ठीक है ना, क्षैतिज। और इस बात को तो समझ लेते हैं, x जो है क्षैतिज होता है, ठीक है ना, इसे क्षैतिज, और इसको हम लोग उदग्र कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल और V फॉर वर्टिकल, याद रखिएगा। तो x डैश या x लिखा जाए, इसे x डैश x या इसे x डैश भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो x डैश लिखाए हैं वो क्षैतिज है, y डैश को हम लोग उदग्र रेखाएं कहते हैं, y डैश y को हम लोग उदग्र रेखाएं कहते हैं, वो y। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं उसको समझ लिया हम लोग। इस पूरे ग्राफ को हम लोग समकोणीय, क्योंकि ये कोण है तो इस पूरे ग्राफ को हम लोग समकोणीय कार्तीय निर्देशांक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो सब हम लोग जान गए। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ग्राफ वाली जो बातें हैं ग्राफ हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बड़ा होने की वजह से यहीं पर सर हम आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो पे हमेशा बने रहिए, और आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको कैसे भी करके आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं पार्ट 2 में, इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाया जाएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।